हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात जो शरीर की शोभा बढ़ाता है। किंतु यहाँ पर अलंकार का अर्थ ही वो शरीर में पहनने वाले आभूषण नहीं है, बल्कि काव्य में प्रयोग की जाने वाले ही अलंकार है। अर्थात यहाँ पर जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार गहने आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है वह काव्य की शोभा बढ़ाता है। संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी को माना जाता है। उसी प्रकार हिंदी में कवि केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा आधुनिक अलंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकार होते हैं जो कि शब्द पर आधारित होते हैं, और अर्थालंकार अर्थात जो अर्थ पर आधारित होते हैं। और आधुनिक अलंकार के अंतर्गत वे अलंकार आते हैं जो कि आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार हैं। शब्दालंकार के अनेक प्रकार हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंस के नाम हम आपको बताते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास और वित्तिनुप्रास तथा लाटा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति तथा काकुमूला, विप्सा आदि अलंकार जो हैं ये शब्दालंकार कहलाते हैं। इसके बाद आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार के उदाहरण हैं उपमा, प्रतीप, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, स्मरण, भ्रांतिमान, सहोक्ति, व्यतिरेक, निदर्शनम तथा विनोक्ति, विभावना तथा विरोधाभास, आक्षेप, विषम, परिकर, पर्यायोक्ति और समासोक्ति। इसके अतिरिक्त तो और भी हैं जो कि इस प्रकार हैं: तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, अपहुति, अन्वयन, उपमेय, पूर्णोपमा, परिकर, परिकरांकुर, व्याज, स्तुति, पर्यायोक्ति, अन्योक्ति, असंगति, विषम, कारणमाल, एकावाली, काव्यलिंग, सार, अनुमार, यथासंख्य क्रम, अर्थापत्ति, परिसंख्या, सम, तद्गुण, अतद्गुण, मिलित, उन्मिलित, सामान्य, स्वभावोक्ति तथा अर्थान्यास, लोकोक्ति आदि। इसके बाद आता है आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक पाश्चात्य अलंकारों में है मानवीकरण, ध्वन्यर्थ तथा विशेषण विपर्यय। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुहावरे। हिंदी में कुछ मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में पहला आता है मुहावरा। मुहावरे में देखते हैं अंगूठा चूमना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना, अर्थात किसी की तारीफ करना या खुशामद करना। इसके बाद आता है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है किसी चीज़ को देने से इनकार कर देना। आंसू पी जाना अर्थात दुख को छिपा लेना। इसका अर्थ होता है जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ही दुख है, किंतु वह अपने दुख को छुपाता है और अपनी आंखों पे आंसू नहीं आने देता। इसके बाद आता है आंखें दिखाना अर्थात क्रोध प्रकट करना। बहुत ज़्यादा जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है तो उसे कहते हैं आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। कलेजा कांपना अर्थात डर जाना। कलेजा थाम कर रह जाना अर्थात किसी चीज़ के लिए अफसोस करना। कलेजा निकाल कर रख देना, अपनी अत्यंत प्रिय वस्तु किसी और को दे देना। आँख रखना अर्थात ध्यान रखना। खून सफ़ेद हो जाना अर्थात बहुत ज़्यादा ही डर जाना। गाल फुलाना, किसी से रूठना। गाल बजाना मतलब डिंग मारना या होशियारी दिखाना। काल के गाल में जाना अर्थात मृत्यु की ओर अग्रसर होना। गर्दन पर सवार होना, पीछा ही ना छोड़ना। दांत खट्टे करना, पस्त करना। नाक का बाल होना, इसका अर्थ होता है प्रिय होना। मुंह देखी करना अर्थात पक्षपात करना। सिर खाना, बकवास करना। सिर खुजलाना, बकवास करना। सिर खाना अर्थात बकवास करना। सिर खुजलाना, बहाना करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ मुहावरे। इस प्रकार लोकोक्तियाँ हैं जैसे असरफी की लूट और कोयला पर छाप। इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर देना और तुच्छ वस्तुओं को संजोना।
अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या या फिर ज्ञान के बल पर इतराना या डींगे मारना। अंधों के आगे रोना या अपना दीदा खोना, जिसका अर्थ होता है किसी भी निर्दयी व्यक्ति या मूर्ख के आगे अपना दुखड़ा सुनाना बेकार है। अपनी करनी पार उतारनी, इसका अर्थ होता है जैसे जैसा करेगा जो वो वैसा ही फल भोगेगा, अर्थात किए का फल भोगना। काबुल में क्या गधे नहीं होते, जिसका अर्थ होता है अच्छे बुरे व्यक्ति हर जगह मिल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति सभी जगह पे होते हैं। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, अर्थात बनावटी चीज़ों से परहेज करना और काम की चीज़ें खाना या काम की चीज़ें रखना। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, अर्थात हानि के समय या नुकसान के समय में अवसर कुअवसर पर ध्यान न देना। घी का लड्डू टेढ़ा भला, जैसा कि लाभदायक वस्तु चाहे जैसा भी हो वो उसे अपना लेता है। 9 की लकड़ी 90 खर्च, काम साधारण सा होता है किंतु खर्च उस पर बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात छोटे से छोटे कामों में बहुत अधिक खर्च होना। गाछे कटहल ओठे तेल, इसका अर्थ होता है जैसे कि कोई काम हुए बिना ही फल की इच्छा करना, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो वह काम कंप्लीट हुए बिना ही वह फल की इच्छा करने लगता है, जिसे कहते हैं गाछे कटहल ओठे छे तेल। दाल भात में मुसल चंद, जिसका अर्थ होता है बेकार दखल देना, अर्थात जैसे कि कोई किसी कार्य को कर रहा है उस पर कोई अपना ज़बरदस्ती दखल देता है तो उसे कहते हैं बेकार दखल देना। इसके बाद है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अर्थात पराधीनता में सुख नहीं होता है। रोज़ा बख्शाने गए नमाज गल पड़ी, इसका अर्थ होता है जैसे कोई लाभ के लिए गया किंतु उसकी हानि हो गई। बिल्ली के भाग्य में छीका टूटा, अर्थात संयोगवश किसी कार्य का हो जाना या संयोग से कुछ अच्छा हो जाना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, इसका अर्थ होता है जैसा कि कोई माल या कोई चीज़ जा रहा हो उसमें से कोई भी चीज़ मिल जाए उसके लिए बहुत होता है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, अर्थात किसी का कार्य क्षेत्र सीमित रह जाना, जैसे कि किसी का कार्य किसी स्थान से उसके घर तक ही सीमित रहता है, वैसे ही किसी का कार्य क्षेत्र सीमित रह जाना। मेढक को भी जुकाम होना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ओछे व्यक्तियों का इतराना या डिंगे मारना। माले मुफ्त दिले बेरहम, अर्थात मुफ्त में मिले पैसे को खर्च करने के लिए भी ममता न होना, जिसका अर्थ होता है यदि कोई चीज़ मुफ्त में मिली है किंतु उसे भी खर्च करने में संकोच करना या फिर उसे भी खर्च ना करना या किसी को ना बांटना। मुफ्त में मिली ही हुई चीज़ को भी अपने पास ही रख लेना, किसी और के साथ ना बांटना।